हाय गाइस, मैं सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म ऑफ 3.2 कूलम ऑफ चार्ज। हमें 3.2 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने। क्या फाइंड करना है बच्चा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। अब बात समझिएगा बेटा, यहाँ पर Q इक्वल क्या होता है? Q इक्वल फार्मूला होता है एन की। क्या होता है? Q इक्वल एन की। फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल एन की। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या बच्चा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो वैल्यू ऑफ ये फार्मूला होता है बच्चा, Q इक्वल टू एन। और Q चार्ज होता है, और चार्ज की वैल्यू कितनी है? 3.2 कूलम। कितना बच्चा? 3.2 कूलम। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एन। और हमें ये याद होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। कितना था बच्चा? 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स एन इक्वल क्यू अपॉन ई। क्या रखेंगे? क्यू बाई ई। तो एन इक्वल क्यू की वैल्यू 3.2 अपॉन इलेक्ट्रॉन वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर लेके जाएंगे, किसका जाएगा? प्लस का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 16 टू जा 32 2, और 19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 टू पावर 19 ये इलेक्ट्रॉन। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या बच्चा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म ऑफ 8 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, मीन्स एन फाइंड करना है। और हमें चार्ज कितना गिवन है? 8। क्योंकि वैल्यू कितने गिवन है बच्चा? 8। तो हमें एन फाइंड करना है। एन इक्वल क्या आएगा? क्यू अपॉन। और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 19। और ये जो चार्ज दिया गया 8 कूलम दिया गया, कितना दिया गया बच्चा? 8 कूलम। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, और 16 5 जा 80, ठीक है ना। तो एन का नंबर की वैल्यू कितनी आएगी? 10 टू पावर 19। इलेक्ट्रॉन की यूनिट नहीं होती है नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। कितना है? 5 × 19। ये इतने इलेक्ट्रॉन है इसमें। 8 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 × 10 टू पावर 19। अ चार्ज कंडक्टर हैज 4000 इलेक्ट्रॉन। 4000 इलेक्ट्रॉन क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। गिवन क्या है बच्चा? सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन कह रहा है कि 4000, क्या बोल रहा? 4000 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर है, इसे क्या बोलेंगे? नंबर। नंबर कितना है? 4000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आप कर रहा कि कैलकुलेट द टोटल चार्ज। हमें क्या फाइंड करना है? इसमें कितना चार्ज होगा, यानी कि हमें क्यू कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? क्यू कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट इन द कंडक्टर एंड इट्स नेचर। क्या फाइंड करना है? इसका नेचर कैसा है। क्या? इसका नेचर कैसा है। तो बच्चा हम लोग पता है फार्मूला क्यू इक्वल क्या होता है? क्यू इक्वल एन की। क्या होता है बच्चा? क्यू इक्वल एन की। क्यू इक्वल एन की। और हमें क्यू फाइंड करना है। क्यू इक्वल एन की वैल्यू कितना? 4000। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना? 1.6 × 10 टू पावर माइनस 19। तो क्यू इक्वल बच्चा कितना आएगा? 4000 का 16 मल्टीप्लाई कर 16 चौक 64, 64 16 4 जा 64, और 3 0 लगा दिए, और 1 डिजिट पॉइंट लगाया, ठीक है ना। 6400 कितना? 6400 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। कितना बच्चा? 10 टू पावर माइनस 19। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि इक्वल 6.4। अब कितने डिजिट पॉइंट बढ़ाओगे? 1 2 3 डिजिट आगे बढ़ा हमारा पास, ठीक है ना। तो कितना जाएगा? 10 टू पावर माइनस 16। कितना जाएगा? 19 था। और जब कोई चीज़ अपने पास आती है तो पहले किसमें होती है? प्लस में होती है। किसमें होती है? प्लस में। हम ऐसे भी ले सकते हैं कि बच्चा पहले देखिएगा, हम लोग ये पॉइंट को उठा दिया, इस पॉइंट को उठा के निकाला है 1 2 3, तो इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 10 टू पावर माइनस 19 से 3 लेस करें, कितना आएगा? 16। कितना आएगा बच्चा? 16। तो चार्ज कितना आया? क्यू इक्वल 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 कूलम। इतना चार्ज आया। अब वैल्यू किसमें बच्चा? वैल्यू पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किधर की ओर जाती है? नेगेटिव की ओर। किधर की ओर? नेगेटिव की ओर। तो इसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। नेचर कैसा है इसका? नेगेटिव। का माइनस में था
तो कैसा नेचर होता है इसका? पॉजिटिव। इसका नेचर कैसे होगा? नेगेटिव। नेचर कैसा है इसका बच्चा? नेगेटिव। तो इट्स नेचर, अगर नेचर की बात करेंगे, नेचर इट्स नेगेटिव। कैसा होगा बच्चा? नेगेटिव। इसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। दैट्स ऑल। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा 2 आइडेंटिकल आयंस आर सिचुएटेड इन एयर। मतलब 2 आइडेंटिकल आयंस हैं, कहाँ सिचुएटेड है? एयर में। का डिस्टेंस ऑफ 5 × 10⁻10 मीटर, उनके बीच जो डिस्टेंस है 5 × 10⁻10 मीटर। इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम 3.7 10⁻9 न्यूटन। ये फोर्स दिया गया, क्या दिया गया बच्चा? फोर्स। ये डिस्टेंस है, ये फोर्स दिया गया। अब हम फाइंड करना है नेचर ऑफ फोर्स, कि फोर्स का नेचर कैसा है। दूसरा कह रहा है कि चार्ज ऑन ईच आयन पे चार्ज कितना है, चार्ज फाइंड करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ हमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले बच्चा हम लोग देखते हैं जो गिवन होता है, पहले हम लोग उसको लिखते हैं। गिवन क्या क्या है इसमें? गिवन है पहले डिस्टेंस गिवन है, तो इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं जो हम लोगों ने कूलॉम सला में बनाया था। कह रहा है कि एक चार्ज Q1 है बच्चा, और सेकेंड चार्ज कितना है? Q2 है, और दोनों कैसे? आइडेंटिकल है। कैसे हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब Q1 की वैल्यू BQ है, और Q2 की वैल्यू भी क्या है बच्चा? Q है। कितना है? Q है। और इनके बीच डिस्टेंस है वो है 5 × 10⁻10 मीटर। और जो फोर्स होता है, फोर्स बच्चा यहाँ इन दोनों के बीच फोर्स प्रोड्यूस होता है। और फोर्स कैसा है? फोर्स कह रहा है 3.7 × 10⁻9 न्यूटन। कितना है? 3.7 × 10⁻9 न्यूटन। अब अगर माइनस में होता, क्या होता फोर्स? माइनस में। यदि फोर्स माइनस में होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो कैसा नेचर होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है। कैसा होता है? अट्रैक्टिव। लेकिन प्लस में है, किसमें है? प्लस में है, यानी कि या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे, या दोनों चार्ज कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। यदि दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो क्या लगेगा? रिपल्सिव लगेगा। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो क्या लगेगा? तब भी रिपल्सिव लगेगा बच्चा। और हमें ये बात कैसे पता है कि दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? क्योंकि जो फोर्स है किसमें है? माइनस में। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चा? ध्यान दीजिएगा इधर। फोर्स का जो फार्मूला होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन R²। यदि दोनों पॉजिटिव रहेंगे तभी फोर्स पॉजिटिव हो सकता है। यदि दोनों नेगेटिव हो जाए चार्ज, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो भी फोर्स प्लस रहेगा। यदि एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, तो क्या आंसर आएगा? नेगेटिव में आएगा। और फोर्स पॉजिटिव में दिया गया, इसका मतलब कैसे फोर्स होंगे? नेचर कैसा होगा इसका? तो पहला आंसर आ गया। नेचर कैसा होगा इसका? नेचर होगा इसका रिपल्सिव। कैसा बच्चा होगा? रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स लगाएगा? ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। कैसा लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स। एक पॉइंट हो गया। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, हमें चार्ज फाइंड करना है। चार्ज ऑन ई चार्ज। क्या फाइंड करना है? चार्ज। तो F की वैल्यू कितनी है? देखो F की वैल्यू यहाँ पे नोट करते हैं। F की वैल्यू 3.7। कितना बच्चा? 3.7 × 10⁻9। और 1/4π एप्सिलॉन वैल्यू कितनी होती है? हर जगह बच्चा कितनी होती है? बोलिए। 9 × 10⁻9। और Q1 की वैल्यू कितनी है? Q। Q2 वैल्यू कितनी है? Q। ठीक है ना। और R की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। 5 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इधर। कितना आएगा? 3.7 × 10⁻9 और इंटू 5 5 जा 25 इंटू 10⁻20। देखो जब स्क्वायर करते हैं तो पावर क्या होती है? डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल। पावर के लिए 10 100 हो जाए, 100 नहीं होगा। 5 5 25 होगा, और -10 की जब -20 पावर ऐड होती है मल्टीपल में। ठीक है ना। एक कल बच्चा कितना है? 9 × 10⁻9 इंटू Q²। कितना बच्चा? Q²। अब देखिएगा 25 से बन जाए। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है, तो देखिएगा 3.7 × 2.5 25। तो देखिएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। 25 से बन जाए 175। कितना आएगा? 175। तो 175। तो इसका हम लोग 5 लिख लेंगे,
और कैरी कितना आएगा 17, 25 3 75, कितना बच्चा 75। इसमें 75 अगर हम ऐड कर देंगे तो 7 5 12 आएगा, 7 1 8 और 8 1 9 आएगा, कितना आएगा 9, क्या कितना जाएगा 925 और 1 डिजिट पॉइंट लगा देंगे 92.5, कितना आया 92.5। तो बच्चा यहाँ पर लिखा आपने 92.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 20 माइनस का 9, कितना आएगा माइनस का 29। अब ध्यान दीजिएगा हमें निकालना क्यू स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी अपान में, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इक्वल क्यू स्क्वायर, कितना है बच्चा क्यू स्क्वायर। अब 9 को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, क्या में जाएगा माइनस का, इसमें जाएगा माइनस का, और 9 से इसे डिवाइड कर दें तो 9 बन जा 9, 9 10 जा 90, पॉइंट लगाया 25 है, 9 2 जा 18, 9 जा 27, 9 3 जा 27। हमने अप्रॉक्स में लिख दिया 10.3, कितना है बच्चा 10.3 अप्रॉक्सीमेटली है, और 10 टू पावर 29 9 ऊपर जाएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा, 10 टू पावर 29 और माइनस का 9 इंटू क्यू स्क्वायर। समझिएगा क्वेश्चन, कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल आयंस, पहले क्वेश्चन समझा करिए, 2 आइडेंटिकल आयंस आर सिचुएटेड इन एयर, मतलब 2 आइडेंटिकल आयंस हैं, कहाँ सिचुएटेड है एयर में, किसमें एयर में है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस का मतलब दूरी होती है, कितनी ली गई है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है ना। और कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, इलेक्ट्रिक फोर्स किससे डिनोट करते हैं आपसे, कितना 3.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। ये गिवन है, हमें फाइंड करना नेचर ऑफ फोर्स, कि फोर्स का नेचर कैसा है, मतलब रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। रिपल्सिव कब होता है, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो। अगर दोनों चार्ज, देखो बच्चे फार्मूला क्या होता है, अभी हमने फार्मूला लिखा था यहाँ पे, कहाँ लिखा था, ये लिखा हुआ है हमारा फार्मूला, ये होता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। यदि दोनों चार्ज, देखो और फिगर जो बनाते हैं हम लोग, फिगर ये बनाते हैं, अगर एक तरफ चार्ज Q1 है और दूसरी तरफ कैसा है Q2 है, यानी कि दोनों कैसे हैं पॉजिटिव है, कैसे हैं दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पर Q1 Q2 है और प्लस प्लस का गुणा कराएंगे प्लस आएगा, तो फोर्स कैसा आया पॉजिटिव आया, कैसा आया पॉजिटिव आया। यदि यहाँ पर बाय चांस मान लो माइनस का है, माइनस Q1 है माइनस Q2 है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या जाएगा प्लस, और Q1 क्या जाएगा Q1 है चार्ज है, ठीक है ना, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कि फिर फोर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यदि फोर्स पॉजिटिव दिया गया है, कैसा दिया गया फोर्स पॉजिटिव, तो वो कैसा होगा रिपल्सिव होगा, कैसा होगा रिपल्सिव होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा तो हमने ये फिगर बनाया था, और क्या कह रहा है कि दोनों पर आइडेंटिकल आयंस है, कैसा है 2 आइडेंटिकल आयंस, कैसे हैं आइडेंटिकल आयंस, यानी कि मीन्स दोनों पे चार्ज क्या Q है, क्या है बच्चा Q1 इक्वल Q है और Q2 इक्वल भी Q है, और इनके बीच डिस्टेंस कितनी है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, और फोर्स गिवन है 3.7 10 टू पावर माइनस 19 न्यूटन। आप समझिएगा F इक्वल क्या होता है, F इक्वल 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो F की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर रखते हैं 3.7 10 टू पावर माइनस 9, और 1/4 पाई नॉट वैल्यू है 9 10 टू पावर 9, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q है, R की वैल्यू है जो डिस्टेंस है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करा 25 2 5 5 25, और 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 का स्क्वायर कराएंगे, 10 पावर कितना आएगा 20 है, कितना आएगा 20। अब यहाँ पे इसके पानी यानी कि पूरे का पानी है बच्चा, कैसे पूरे का पानी है, तो ये कहाँ पहुँचेगा, ये उठ के इधर पहुँच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर भेज दिया, ठीक है ना। कितना है 9 इंटू 10 टू पावर 9 क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 25 का 3.7 का मल्टीप्लाई करें कितना 92.5, कितना है 92.5, और -9 और -28 किया, माइनस के इसलिए ऐड हो गया, आंसर किसमें आएगा माइनस में 29 आया, ठीक है ना क्यू स्क्वायर। और ये 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई में, किसमें मल्टीप्लाई, तो ये किसमें जाएगा डिवाइड में जाएगा, किसमें जाएगा डिवाइड में। 9 से डिवाइड किया तो कितना 10.3 आया, 9 10 जा 90 होता है, और यहाँ पर 9 3 जा 27 होता है, तो अप्रॉक्स 10.3 है अप्रॉक्स, ठीक है ना 2 डिजिट कम है इसमें। और ये -9 ऊपर जाएगा, किसका जाएगा प्लस का 9 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 29 माइनस क्या कर दिया 9,
29 9 कितना आएगा 38, कितना आएगा बच्चा माइनस का 38। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया ध्यान दीजिएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल बच्चा ध्यान दीजिएगा क्यू स्क्वायर इक्वल 10.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 38 10.3 माइनस 38। तो क्यू इक्वल क्या आएगा, क्यू इक्वल इसका रूट निकाल दें, क्या करेंगे बच्चा रूट निकाला, ध्यान दीजिए बेटा बातें नहीं, 10.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 38। अब 10.3 का रूट निकालें कितना आएगा, देखो हम लोग पता है कि 3 का रूट 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, और हमें पता है 3.14 का आता है 9.8 आता है, ठीक है ना। मीन्स ये क्यू किसके इक्वल है, अप्रॉक्स क्यू इक्वल है किसके, ये 10.3 का रूट किसके इक्वल हो जाएगा 3.2, किसके इक्वल हो जाएगा 3.2 के, और 10 टू पावर माइनस 38 है 38 है, और पावर के हाफ हो जाती है रूट बाहर निकलता है, तो माइनस 38 का हाफ करेंगे तो 19 कितना आएगा 10 टू पावर 19। तो ईच पे चार्ज कितना हो जाएगा कितना 3.2 10 टू पावर माइनस 19 और क्या गुलाम, मतलब यही Q1 की वैल्यू होगी बच्चा, और एक इसकी वैल्यू होगी Q2 वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। Q1 Q2 वैल्यू कितना 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 गुलाम। तो एक तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। बंद करिए। तो इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसमें हमें 3 पॉइंट में नेचर ऑफ फोर्स बताया, रिपल्सिव फोर्स। इसके बाद कह रहा है कि चार्ज ऑन ईच आयन पे कितना चार्ज है 3.2 10 और 19 गुलाम। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लयकार इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में कितनी कमी हो रही है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों को पता है जब क्यू पता होगा तो क्यू कल क्या होता है बच्चा, यानी क्यू कल क्या होता है एन ई, हमें एन फाइंड करना क्या है क्यू बाई ई, एन इक्वल क्यू की वैल्यू कितना 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से 19 कैंसिल और 16 टू कितना होता है बच्चा 32 पॉइंट 92 जा 32। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो या बढ़ोतरी हो कितनी 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना बच्चा, दैट्स ऑल। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के भी हेल्प से, क्या 2 माइक्रोबाल्स आर सेपरेटेड डिस्टेंस 1 मीटर, उनके भी 2 माइक्रोबाल्स हैं, उनकी भी डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, और किस में रखा है इन एयर, किस में रखा बच्चा इन एयर, एंड हैव द चार्ज 8/3 10 to minus 9 कूलम एंड 1/60/3 10 to minus 9 कूलम। कह रहा फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, क्या फाइंड करना है उनके बीच, क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यदि वो एक दूसरे से क्या कर दिया जाए कनेक्ट कर दिया जाए, यदि इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ वायर, अगर एक वायर से दोनों कनेक्शन कर दें तो कह रहा है कि फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, तो कह रहा है व्हाट विल बी द फोर्स, तब उस पे फोर्स किया जाएगा। तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना है फाइंड द फोर्स, सबसे पहले हमें इतने ही पढ़ना है यहाँ तक। कह रहा है कि 2 माइक्रोबाल्स आर सेपरेटेड डिस्टेंस 1 मीटर, 2 माइक्रोबाल हैं 1 मीटर की दूरी पर सेपरेटेड है, कितने मीटर डिस्टेंस सेपरेटेड है 1 मीटर की दूरी पर सेपरेटेड है। उन पे जो चार्ज है पहले चार्ज है 8/3 10 to minus 9, सेकेंड में 160/3 10 to minus 9 कूलम, ठीक है इतना दिया गया हमें। तो बच्चा यदि आपसे पूछा जाए इसका नेचर कैसा है, तो दोनों कैसे चार्ज है पॉजिटिव है, तो नेचर कैसा है रिपल्सिव है, कैसा है रिपल्सिव है, दोनों कैसे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो नेचर कैसा रिपल्सिव। अब कह रहा है फोर्स फाइंड करना है, तो बच्चा देखिएगा फार्मूला क्या होता है F = 9/9 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर F इक्वल ध्यान दीजिएगा F इक्वल 9 इंटू 10 टू पावर 9 एंड Q1 की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो कितना है 80/3 10 टू पावर माइनस 9 और सेकेंड Q2 वैल्यू है 160/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। आर स्क्वायर वैल्यू कितनी 1 मीटर, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 3 जा 9 3 और 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 10 टू पावर माइनस का 9 है प्लस का 9 ये भी हट गया, ठीक है ना। ये 10 टू पावर किसका -9 है, ये भी -9 है हट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा फोर्स आया हमारे पास F इक्वल ध्यान दीजिएगा F इक्वल हमारे पास आएगा 80 इंटू 160 और एक बचा हमारे पास 10 टू पावर -9, एक 9 कैसे एक माइनस से प्लस का 9 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा
00 और 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 6 48, 4 कैरी 4, 8 1 जा 1 8 और 8 और 4 12, 1 2 8 कितना आएगा 1 2 8 10 टू पावर माइनस 9। और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चा, पॉइंट बढ़ा दिया इधर, पॉइंट अपनी तरफ बढ़ाया, कितना बढ़ा दिया 3 है 1 2 3 12.8। अब इन जीरो का कोई मीन्स नहीं बचा, ठीक है ना, जीरो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, लेकिन 10 टू पावर कितना है बच्चा 1 2 3 तीन जीरो तो प्लस का 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9 और प्लस माइनस क्या जाएगा 12.8। अब यहाँ 10 टू पावर माइनस का 9 है प्लस का 3 है, ठीक है ना, हम एक एक स्टेप बता रहे हैं आपको। 12.8 आया और 10 टू पावर कितना है -6, कितना आया -6। इतना हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं न्यूटन। अदरवाइज हम लोग पता है एक माइक्रो न्यूटन में कितना होता है 10 टू पावर -6 होता है, कितना होता है 10 टू पावर -6। तो हम दूसरा लिख सकते हैं 12.8 माइक्रो न्यूटन, क्या लिख सकते हैं 12.8 माइक्रो न्यूटन, दिस इज द फोर्स, ठीक है ना। देखिए बच्चा अब आगे बोल रहा है, हम लोग को यहाँ तक फाइंड किया, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स तक फाइंड किए थे। अभी कह रहा है कि यदि एक दूसरे को क्या करा दिया है कनेक्ट कर दिया। जैसे आप लोग जानते हो जब एक दूसरे कनेक्ट करते हैं तो विस्फोट होता है, ठीक है ना, मतलब कितना कोई सीधा हो अगर 10 के साथ कनेक्ट हो जाता है तो वो बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। वैसे इसमें हुआ, यहाँ पर 80/3 था और यहाँ पर 160/3 था। अब दोनों क्या कहते हैं कनेक्ट करा दो, क्या करा दो कनेक्ट, और कनेक्ट केवल एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए, एक क्षण में कुछ नहीं होता, एक ही क्षण में देखो इसने विस्फोट कर दिया। क्या किया दोनों कनेक्ट किया, कनेक्ट का मतलब क्या हुआ कि चार्ज Q चार्ज पर कितना Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2 मीन्स 80/3 इंटू 10 टू पावर -9 प्लस 160/3 इंटू 10 टू पावर -9, तो बच्चा अपॉन 2। तो जब इसको ऐड करेंगे तो Q कल कितना आएगा 80 160 कितना 240, कितना है बच्चा 240/3 इंटू 10 टू पावर -9 कॉमन ले लिया, इसको जोड़ा बच्चा 10 टू पावर -9 कॉमन था, √3 मतलब 3 कॉमन था, कॉमन ले लिया और 80 60 कितना 240 और अपान कर दिया 2। जब अपान 2 करेंगे कितना आएगा 120/3, 120/3 10 टू पावर -9। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 240/2 क्या कितना है 120/3, कितना आएगा 120/3। तो जैसे कह रहे हैं कि क्या कह रहा है इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ वायर फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए जैसे कनेक्ट कराया कि चार्ज देखो इस पर चार्ज कितना था 80/3, कितना है 120/3, इस पर ज़्यादा चार्ज था। अगर कोई बच्चा बहुत शैतान है, अगर अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ेगा तो अच्छा व्यक्ति कहता है थोड़ा सा बुरा हो जाएगा। देखो 80 से कितना गया 120 और जो बुरा था 160 वो कितना हो गया थोड़ा सा अच्छा हो गया, कितना 120, ठीक है ना। तो वही जो आप लोगों की लाइफ में है वही इसमें चल रहा है, ठीक है ना। कितना है 120/3, कितना है 120/3 कूलम। अब ये दोनों चार्ज हो गया, मतलब यही Q1 है और यही Q2 है बच्चा, दोनों पे सेम चार्ज हो गया, कितना 120/3 10 टू -3, ठीक है ना। अब जब इसमें फोर्स का फार्मूला लगाएंगे तो फोर्स इक्वल होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। और कह रहा कि सेपरेट करके ज्वाइंट करके कह रहा तार से ज्वाइंट किया, रखा वही रहा है, ठीक है, डिस्टेंस वही रही है हमारे पास। यहाँ पे इक्वल बच्चा कितना आया 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 इंटू 10 टू पावर 9 और Q1 वैल्यू कितना 120/3 इंटू 10 टू पावर -9 और इसको भी ऐड किया, इसको मल्टीप्लाई किया 120/3 इंटू 10 टू पावर -9 अपॉन r²। r वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया बच्चा। अब 10 टू पावर -9 से प्लस का 9 माइनस का 9 उड़ गया। अब 12 × 12 कितना होता है, देखिए सॉल्व कर लिया। यहाँ पर फोर्स कितना है बच्चा देखिएगा 144, देखिएगा पहले 0 0 डबल 0 और 12 इंटू 12 144, कितना 144 और 10 टू पावर कितना बच्चा माइनस का 9। अब हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या किया कि 1 2 3 डिजिट पॉइंट आया 14.4 और डबल 0 आया इंटू 10 टू पावर प्लस का 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 9 मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कल 14.4 इंटू 10 टू पावर -6 न्यूटन, इतना ये फोर्स आया, कितना इक्वल टू 1.44 10 टू पावर -6 न्यूटन। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एक पॉइंट लिख दिया या फिर कल कितना 14.4, कितना 14.4 और माइक्रो न्यूटन, कितना बच्चा माइक्रो न्यूटन। या तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 14.4
माइक्रो न्यूटन, क्या लिखते हैं 14.4 × 10⁶ न्यूटन। तो बच्चा यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और बच्चा यदि आपको कुछ नीड हो इसमें जो समझ में आया हो तो आप कमेंट करिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि हमें क्या इसमें गलतियाँ रह जाती हैं, क्या फॉल्ट आ जाता है। बच्चा हमारे पास टेम्प्रेरी बोर्ड है, तो एकदम से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो इसलिए हमने टेम्प्रेरी बोर्ड की व्यवस्था करी गाइस। तो इसमें अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको समझिएगा। तो बच्चा जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।